नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा ही एक अहम सवाल है जो हर एक इंसान के दिल से एक जज्बात के साथ निकलता है, और वो क्या है कि हम नाकाम क्यों होते हैं। तो साइकोलॉजी के 7 वो राज जिसकी वजह से हम नाकाम होते हैं आपके सामने पेश किए देते हैं, ताकि हर इंसान अपनी उलझन को आसानी से सुलझा सके। नाजरीन, तुम ख्वाब क्यों छोड़ देते हो? तुम खुद से दूर क्यों हो गए हो? तुम अपने अंदर वो चमक क्यों नहीं देख पाते जो कभी तुम्हारी आंखों में हुआ करती थी? क्या वाकई तुम नाकाम हो? जी नहीं। या तुमने बस मान लिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते? आज हम कुछ नफ्सियाती राज, आज हम आपके सामने साइकोलॉजी सीक्रेट यानी कुछ अहम नफ्सियाती राज बयान करते हैं, जो सिर्फ दिमाग नहीं दिल को भी छू जाएंगे, और शायद तुम्हारी ज़िंदगी का रुख भी बदल सकते हैं अगर आपने तहे दिल से इन बातों को सुना और सुनने के साथ साथ समझा। गारंटेड, वाकई, प्रॉमिस। चलिए तो शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, हम दूसरों की लिखी कहानी जीते हैं, अपनी नहीं। हम में से कितने लोग हैं जो रोज़ सुबह उठते हैं दूसरों के बनाए हुए ख्वाबों को जीते हैं। माँ बाप, रिश्तेदार, सोसाइटी, सबकी ख्वाहिशात पूरी करते करते हम अपने आप को खो बैठते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अपनी शनाख्त छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी जीने लगे तो उसका दिल मरने लगता है। नाज़रीन, क्या तुम वाकई वही इंसान हो जो तुम्हें बनना था, या सिर्फ वो जो दुनिया को खुश करने के लिए बन गए हो? सीक्रेट नंबर 2, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। ये जुमला अंदर का कातिल है, आपको कत्ल कर देता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोन देता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये एक नफ्सियाती हकीकत है। जब तुम बार बार अपने दिमाग को कहो कि मैं नाकाम हूँ, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, मैं कभी ये कुछ कर ही नहीं सकती, तो तुम्हारा दिमाग वही मांगने लगता है और तुम वैसे ही बनने लगते हो। तुमने कब आखिरी बार खुद को हौसला दिया था, या तुम आज भी वही पुरानी खुद को कोसने वाली आवाज सुनते हो? सीक्रेट नंबर 3, हम सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं और वो सही वक्त कभी आता ही नहीं। बस जो दिमाग मारे कर गुजरो, डरो मत। तुम हर दिन कहते हो अभी वक्त नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? लाने से आएगा ना। हालात बेहतर हो जाएंगे तो कुछ करूँगा। नाजरीन, याद रखिए, हालात बेहतर होते नहीं हैं, हालात को बेहतर बनाया जाता है। अपने अंदर हिम्मत, हौसला जगाना पड़ता है। जब हम गिर जाते हैं तो हमें खुद उठना पड़ता है, और अगर हम किसी का सहारा ढूंढे तो हमें कोई नहीं उठा सकता। नाजरीन, साइकोलॉजी कहती है परफेक्शनिज्म एक ऐसा जहर है जो तुम्हें कदम उठाने ही नहीं देता। तुम बैठे ही रह जाते हो और वक्त तेजी से गुजर जाता है और तुम्हारी झोली में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो याद रखो, तुम जिस लम्हे फैसला करो वही लम्हा तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन वक्त बन सकता है, अगर तुम चाहो। तो नाजरीन, तुम कब तक बस इंतजार करते रहोगे? कब खुद को मौका देते रहोगे? जो सोचो वो कर गुजरो। सीक्रेट नंबर 4, हम माजी से निकल ही नहीं पाते, माजी को अपना दोस्त बना लेते हैं, और जब हम माजी को नहीं भूल पाते और उसी को याद करते रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी, हमारा दिल, हमारा दिमाग जहर आलूद हो जाता है, जिस जहर में हम घुल घुल कर मरते रहते हैं। उसने मेरा दिल तोड़ा था, मुझे धोखा दिया था, मेरा हालांकि कोई कसूर ही नहीं था, मैं पहले भी नाकाम हो चुका हूँ। ये बातें हमारे दिल के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर जहर घोल देती है और हमें कुछ करने नहीं देती। ये जुमले हमारे दिल में ज़ख्म की तरह मौजूद होते हैं और हम उन्हीं ज़ख्मों के साथ चलते हैं, मरते हैं, जीते हैं और खुद को कमतर समझ लेते हैं। हाल को जीते नहीं बल्कि माजी ही में मरते रहते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि ह्यूमन माइंड सिर्फ तभी बेहतर सोचता है जब वो माजी के जख्म छोड़ देता है। तो नाज़रीन, क्या तुम अभी भी किसी पुराने दर्द के कैदी हो? कब आज़ाद होगे? कब खुद को माफ़ करोगे? राज नंबर 5, हम दूसरों से अपनी वैल्यू क्यों मांगते हैं? याद रखिए, जो इंसान अपनी वैल्यू को खुद रिस्पेक्ट नहीं देता तो सामने वाला कभी भी उसकी वैल्यू को नहीं समझेगा, बल्कि उसको अपनी आंखों में कमतर समझेगा, अपनी ज़िंदगी का वो चुभने वाला कांटा समझेगा, जिसको वो हर वक्त निकालने की कोशिश में लगा रहेगा। जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है हम टूट जाते हैं, जब कोई हमारी तारीफ नहीं करता हम अपनी कीमत खो देते हैं। ये सब कुछ एक्सटर्नल वैलिडेशन है,
यानी हम अपनी अहमियत दूसरों के रद्द अमल से नापते हैं। मगर याद रखो, जो अपनी कद्र खुद नहीं करता, दुनिया उसकी कभी भी कद्र नहीं करती। मेरा सवाल है, क्या तुम अब भी चाहते हो कि कोई आकर तुम्हें कीमती कहे, या खुद अपने अंदर वो कीमत तलाश करोगे? जी नाज़रीन, वादा करो, आज से वो कीमत अपने अंदर खुद तलाश करोगे। शीशे के सामने खड़े होना है, ये कहना है मैं किसी से कमतर नहीं हूँ। अल्लाह ने सबको काबिल इज़्ज़त बनाया है और मैं भी काबिल इज़्ज़त हूँ। मैं अपनी इज़्ज़त की डोर दूसरों के हाथ में नहीं दूंगी। मैं अपनी रिस्पेक्ट को खुद देखूंगी और मैं अपनी इज़्ज़त किसी से रोने नहीं दूंगी। और राज नंबर 6 जान लेते हैं। हम मदद मांगने को कमज़ोरी समझते हैं। जब तुम कहो मैं ठीक हूँ मगर अंदर से बिखरे हुए हो, तो ये मजबूती नहीं, ये दिखावा है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि अपने रद्द अमल को कबूल करना यही असल हिम्मत है। जो शख्स अपने अंदर के टूटेपन को तस्लीम करे, वही असल फातेह है। क्या तुम वाकई ठीक हो या बस सबको यही दिखावा कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सीक्रेट नंबर 7, हम हर नाकामी को अंजाम समझ लेते हैं। तुम एक बार गिरे और रुक गए, तुमने सोचा बस मेरे बस का नहीं। मगर कामयाबी के रास्ते पर चलने वाले लोग बार बार गिरने के बाद एक बार और उठते हैं। आपको मालूम है कि एक चींटी जिसने 72 मरतबा पहाड़ को क्रॉस किया लेकिन गिरती ही रही, लेकिन जब लास्ट 73वीं मरतबा उसने पहाड़ को क्रॉस किया तो उसने पहाड़ को क्रॉस कर ही दिया, क्योंकि उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो बस हमने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। नाकामी, फेलियर अंजाम नहीं, ये एक पैगाम है कि कुछ सीखो और दोबारा आओ और ज़्यादा तैयारी के साथ आओ। क्या तुमने अपनी आखिरी नाकामी को ज़िंदगी का इख्तिताम समझ लिया, या वही तुम्हारी नई शुरुआत हो सकती है? तुम नाकाम नहीं हो, तुम बस अब तक जागे नहीं हो। तुम्हारे अंदर आग है जो कभी रोशन थी, आज धीमी पड़ गई है। मगर याद रखो, राख से भी चिंगारी निकाली जा सकती है अगर तुम सच में बदलने का फैसला करो। आज सिर्फ एक वादा खुद से करो, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर दिल से बात लगी हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी कद्र जानती हूँ, मैं अपनी कद्र जानता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने इस बात को बिल्कुल हमेशा के लिए दफन कर देना है कि लोग क्या कहेंगे। ये फिक्र हमें कुछ भी करने नहीं देती और अपने ख्वाबों को दफनाने पर मजबूर कर देती है। तो आपने इस बात को, इस जुमले को अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल देना है। नंबर 2, आपने खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। कभी नहीं समझना कि मैं शिकस्त हूँ, मैं शिकस्त सीढ़ी पर हूँ, नहीं, बल्कि आपने समझना है कि यही मेरी कामयाबी का एक जीना हो सकता है। और नंबर 3, आपने कभी किसी काम का सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना है। जब सोचना है बस करने के लिए खड़े हो जाना है। नंबर 4, आपने अपने हर माजी के ज़ख्मों से आज़ाद होना है और हर जकड़ी हुई जंजीरों को आपने खुद तोड़ने की हिम्मत करना है। और नंबर 5, अपने आप की वैल्यू को खुद डेवलप करना है और अपनी इज्जत को, अपनी रिस्पेक्ट को खुद समझना है। और नंबर 6, अपनी कमज़ोरी को कभी तस्लीम नहीं करना है, बल्कि आपने सोचना है कि ये कमज़ोरी नहीं बल्कि ये एक मेरी मजबूती है जो मुझे आगे मिलेगी। और नंबर 7, छोटी छोटी नाकामियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाइएगा, ऐसा अक्सर ज़िंदगी में होता रहता है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों और अहबाब के अंदर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सदका जारिया बने और कोई अपनी उलझी हुई ज़िंदगी से आज़ाद हो सके और उसका सवाब जारिया आपको मिलता रहे। और लास्ट में दुआओं के साथ हमें अपने प्यारे से अल्फाजों से कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिखिएगा। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि हम बार बार कोशिशों के बावजूद क्यों नाकाम हो जाते हैं? क्या किस्मत वाकई हमारा रास्ता रोकती है या हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं? और क्या छोटी सी रोशनी भी हमें अंधेरों से बचा सकती है? आइए एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या सुनते हैं जो आपकी सोच बदल सकता है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है जिस वाक़े का उन्वान है चराग और हवा। एक बार का जिक्र है कि एक मुसाफिर रात के अंधेरे में तन्हा सहरा से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा की साएं साएं और दिल में खौफ था। उसके पास एक छोटा सा तेल का चिराग था जो मध्यम रोशनी दे रहा था। वो बोला, ये चिराग क्या काम आएगा? इतनी रोशनी में मंजिल कैसे पाऊंगा? हवा तेज हो रही थी। वो घबरा गया और चिराग बुझा दिया। बस वही लम्हा उसकी नाकामी का आगाज था। आंधी ने सब कुछ निगल लिया।
روشنی ختم، راستہ ختم اور آخرکار زندگی بھی ختم۔ ناظرین، اگلی صبح جب قافلہ وہاں سے گزرا تو ایک لاش ملی، ساتھ ہی ایک بجھا ہوا چراغ بھی ملا۔ ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم اپنی چھوٹی کوششوں کو کافی نہیں سمجھتے، صبر سے محروم ہو جاتے ہیں، دوسروں کی باتوں پر خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، جلدی تھک کر چراغ بجھا دیتے ہیں، حالانکہ وہی چراغ، وہی تھوڑی سی روشنی منزل تک لے جا سکتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جب ہم چولہے میں آگ جلاتے ہیں تو چھوٹی لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی تو بعد ہی میں آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی تاریکیوں سے نکل جائیں تو اپنے چراغ یعنی محنت، حوصلے اور یقین کو بجھنے نہ دیں۔ یاد رکھیے گا، ناکام وہ نہیں جو گرتا ہے، ناکام وہ ہے جو چراغ بجھا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو دل سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسے مزید سبق آموز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کو کامیابی دے، آمین۔